देखिए, आपका एक क्वेश्चन आया था कि घुटने का दर्द होता है और घुटने का दर्द ख़ास तौर पे जब बैठ के खड़ा होता हूँ तो तब होता है, और अत्ताहियात बैठते हुए तकलीफ़ होती है। अत्ताहियात बैठ के जब मैं खड़ा होता हूँ तो मुझे बहुत तकलीफ़ होती है। सीढ़ियाँ चढ़ते हुए मुझे तकलीफ़ होती है, और आम अगर मैं चलूँ तो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर मैं चढ़ाई पे चढ़ूँ तब मुझे तकलीफ़ होती है। अब मैं आपको इसका ज़ुबानी बताने का तो कोई इतना फ़ायदा नहीं है जब तक कि मैं डेमोन्स्ट्रेट ना करूं। अब मैं आपको 3 बातें बताऊंगा। पहली बात तो ये देखिए, ये मॉडल है हमारे नी जॉइंट का। ये हमारे थाई या पट जिसे कहते हैं उसकी हड्डी है, ये हमारे टांग की हड्डी है, और इसको देखें, ये नी कैप है, ये यूँ लगी होती है, ठीक है ना। अच्छा, अब जब आप बैठते हैं तो यूं करके बैठते हैं तो ये हड्डी यूं हो जाती है, ये चिपनी की हड्डी ऊपर चली जाती है। खड़े होते हैं तो यूं हो जाती है। अब अगर आप देखें, इस हड्डी और इस हड्डी के दरमियान में ये कुशन है, ये आप समझ लें कार्टिलेज है, ये कुशन है कि इस हड्डी को इससे टकराने नहीं देता। और यूं हम जब चलते हैं, सीढ़ियाँ चढ़ते हैं, नौजवानी में ख़ास तौर पे भागते फिरते हैं, यूं 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 करते रहते हैं तो हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसी तरह अगर हम हिलेंगे तो ये भी देखें, ये भी अगर आप साइड से देखें तो यूं यूं हो रही है, ठीक है ना। ये भी टकरा रही है इधर, और ये इससे टकराने से महफूज रहती है। अब जब आप बैठते हैं, अब आप साइड से मैं दिखा रहा हूँ, तो आप यूं हो जाते हैं, और यूं करके जब आप खड़े होते हैं यूं करके, तो सारा ज़ोर आपके कार्टिलेज पे पड़ता है। अब वो तमाम लोग जिन्होंने ज़िंदगी में बहुत बैठ के खड़े होने वाली मुशक्क़तें की हैं, सीढ़ियाँ ज़्यादा चढ़ी हैं, बैठ के वज़न उठा के खड़े हुए हैं, औरतें हों मर्द हों, उनके अंदर ये जो कार्टिलेज होता है ये घिसना शुरू हो जाता है। और फिर जाके बड़ी उम्र में जब ये हड्डी ये घिस जाता है, ये हड्डी इस हड्डी से टकराती है, तो आपको दर्द होता है। दर्द के साथ बाज़ औक़ात जब स्वेलिंग भी हो जाती है, पानी भी जमा हो जाता है। अच्छा, उससे पहले अगर आप बैठ के खड़े हों तो ये देखें, हड्डी की ये जो बैक साइड है, ये पेटला की, ये इससे टकराती है। ये तो अब समझाने के लिए आसान लफ्ज़ों में, बैठ के खड़े होते हुए इस मूवमेंट के अंदर ये पेटलोफेमरल जॉइंट होता है, यानी चिपनी की हड्डी या नी कैप, ये टकराती है बोन के साथ, तो दर्द होती है। और अगर आप खड़े होकर चलते हैं तो ये इससे टकरा रही होती है। सीढ़ियाँ चढ़ते हुए कुछ ये टकरा रही होती है, कुछ ये टकरा रही होती है। तो इसलिए जो आपका क्वेश्चन था, अगर वो लोग जिनको सीढ़ियाँ चढ़ते हुए और सीढ़ियाँ उतरते हुए दर्द होती है, इसका मतलब ये है कि उनका पेटलोफेमरल जॉइंट ये इन्वॉल्व है, या उनका जो नी जॉइंट, उसका एक मीडियल कंपार्टमेंट होता है, एक लैटरल कंपार्टमेंट होता है, उसके अंदर कोई नुक्स हो सकता है। तो ज़ाहिर है वो डॉक्टर ही बता सकता है, एक्सरे में आपको पता चल जाता है। लेकिन इस क्लिप बनाने का मकसद ये था कि ऐसे तमाम लोग जो बैठ के खड़े होते हुए जिनको घुटनों में दर्द होती है, चढ़ाई करते हुए, सीढ़ियाँ चलते हुए दर्द होती है, उनको 3 काम करने चाहिए, और यही 3 पहलू हैं जो मैंने बताने हैं। नंबर 1, उनको अत्ताहियात नहीं बैठना चाहिए, कुर्सी पे नमाज़ पढ़नी चाहिए, ताकि अगर अभी आप बैठ के दर्द बर्दाश्त कर रहे हैं तो अभी इसको ख़त्म कर दें, ताकि ये मज़ीद जोड़ ना घिसे। नंबर 2, अगर आपने सीढ़ियाँ चढ़नी है तो एक सीढ़ी पे यूं यूं करके ना चढ़ें, बल्कि एक सीढ़ी पे दोनों पाँव रखें, फिर अगली पे दोनों पाँव रखें, फिर अगली भी दोनों पाँव, यानी 2-2 पाँव रख के आप स्टेयर्स चढ़ें। और तीसरी इसकी ये है, हमारे यहाँ देखिए, अभी तक हमारे यहाँ बहुत से लोग कमोड इस्तेमाल नहीं करते। जिनको इस किस्म की तकलीफ़ होती है, दे शुड यूज़ अ कमोड। ये जो पैरों पार बैठ के टॉयलेट में आप बैठते हैं, ये बहुत डैमेज करता है। और एक और चीज़ मैं आपको बताता चलूँ, बहुत से लोगों की नीचे ज़मीन पे सोने की आदत होती है। ज़मीन का मतलब है गद्दा बिछा के या कालीन पे। ये भी नहीं करना चाहिए ऐसे लोगों को, क्योंकि सबसे ज़्यादा डैमेज आपको होता है जब आप कालीन पे बैठे हुए खड़े होते हैं, क्योंकि उस वक्त मैक्सिमम ज़ोर आपके घुटनों पे पड़ता है। एक और बात जो बड़ी इम्पॉर्टेंट है वो ये है
कि ऐसे लोगों को अगर ज़्यादा तकलीफ़ है तो सोफ़े पे ना बैठें। सोफ़े में आप धंस जाते हैं, जब आप धंस जाते हैं तो घुटनों पे बहुत ज़ोर पड़ता है। तो आपको चाहिए कि कुर्सी पे बैठ के टीवी देखें या गप्पे लगाएं। फिर इसी तरह इन लोगों को, मैंने बहुत से पेशेंट्स को देखा है जिसमें मेरे अपने फैमिली मेम्बर्स शामिल हैं, सिर्फ मैंने उनको कहा कि जी आप जिस बेड पे लेटते हो, क्योंकि हमारी जो मॉडर्न बेड हैं ये निवे होते हैं, छोटे होते हैं, तो मैंने कहा इसके नीचे आप लकड़ी के गुटके रख लो, ऊंचा कर लो इसको। इसी तरह सोफ़े के ऊपर ना बैठो, आप कुर्सी के ऊपर बैठो। सोफ़े पे ही अगर बैठना है तो बड़ी मोटी 6 इंच की गद्दी रख लो आप। तो मेरा कहने का मतलब है कि जो डीजेनरेटिव चेंजेस आ गई होती हैं वो रिवर्स नहीं होती। जो घुटना आपका टेढ़ा हो गया है या घिस गया है वो नया नहीं होगा। अब उसका इलाज ये है कि ये मज़ीद ना घिसे, और मज़ीद ना घिसने के लिए ये सारी चीज़ें हैं। बाकी जहाँ तक इलाज है, इसके अंदर मेडिसिन भी हम देते हैं, फिज़ियोथेरेपी भी कराते हैं, इसके अंदर हम टीके भी लगाते हैं। लोग बहुत डरते हैं टीकों से। ये डिपेंड करता है कि कौन लगा रहा है एंड हाउ एफिशिएंटली और कौन सा टीका लगा रहा है। सो इट्स द हैंड ऑफ द डॉक्टर दैट मैटर्स, नॉट द टीका। और इसी तरह एक स्टेज आता है कि जब आपको लगता है कि नहीं अब बिल्कुल हड्डियाँ हड्डियों से मिल गई हैं, तो देन यू गो फॉर सर्जरी एंड नी रिप्लेसमेंट, जो बहुत अच्छा रिजल्ट दे रही होती है। सो यू डोंट हैव टू वरी। सो आई थिंक एंड आई होप दैट आंसर्स योर क्वेश्चन। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। थैंक यू। खुदा हाफिज़।